भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की जय। देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री निर्मत सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रमण सागर मुनि महाराज की जय। तीन कमनों कोटि महामुनिराजों की जय। श्री बंधाजी अतिशय क्षेत्र जी की जय। प्यारी प्यारी बब्बात्माओं, आज हम पुनः अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने वाले हैं। सर्वज्ञ की वाणी, जिन वाणी गुरुओं की देशना बहुत पुण्योदय से ही प्राप्त हुआ करती है। हम उस पर श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं, मानते हैं, इसलिए तो रोज चले आते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की महिमा को हम जानते हैं। उस रत्नत्रय रूप को, उस स्वरूप को हम जानते हैं। उन सच्चे देवशास्त्र गुरुओं की शरण को प्राप्त होते हैं। इसलिए जिन्होंने उस रत्नत्रय धर्म को अंगीकार किया, और वह रत्नत्रयात्मक जो धर्म है वह सर्वदेश और एक देश के भेद से दो प्रकार का है। महाराज, हम लोग सर्वदेश का त्याग नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो आपके दर्शन करने आते हैं। हम एक देश का ही अणुव्रतों का पालन कर सकते हैं, तो अभी हम उसका ही व्रत ले लेते हैं। ऐसा वह श्रावक भी अणुव्रतों को पालन करता है। उस अहिंसामय धर्म का अपने जीवन में अवधारण करते हुए अपने जीवन को और अच्छा और उन्नत बनाता है। ऐसे ही जो कथानक चल रहा है विगत 5-7 दिन से, वह मथुरा नगरी का प्रजापालक महाराजा सूर्यवंश, जो अणुव्रतों का धारी और धर्मात्मा और श्रावक धर्म का पालन करने वाला था। पूछा था कि श्रावक और धर्म दोनों अलग हैं, तो उनकी व्याख्या भी चर्चा अनुसार आपको समय पे बता दी गई थी। उसके पश्चात अष्टमूल गुण का धारी था, तो उन अष्टमूल गुणों की चर्चा प्रत्येक धर्म की अलग अलग आपको बताई थी संक्षिप्त रूप से। उसके बाद जलगालन की, प्रतिक्रमण पाठ की, और अब उसने सामायिक विधि को अंगीकार किया था। तो वो सामायिक विधि कैसे होती है, सामायिक में क्या किया जाता है, क्या ध्यान किया जाता है, ये उसकी चर्चा कल 2 ध्यान की चर्चा की थी। अब उसके आगे आज उस श्रावक धर्म का जो मुनियों का भी है, 6 आवश्यक में सामायिक और श्रावक भी करता है, वह सामायिक मुनियों का सामायिक चारित्र भी होता है। और आपका नियम रूप सामायिक करते हैं, कुछ समय की मर्यादा को लेकर, वस्त्र आदि की मर्यादा को लेकर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर आप सब उसको करते हैं। लेकिन मुनि महाराज का तो सर्वदेश परिग्रहों का त्याग होकर वो केवल समता में ही लीन रहते हैं। समता समारें थुति उचारें, वंदना जिन देव की आदि 6 आवश्यक में समता सबसे मुख्य हुआ करता है, और वह सामायिक में लीन रहा करते हैं, समता के धारी हुआ करते हैं। ऐसे मुनिराजों की निर्ग्रंथ गुरुओं की हम हमेशा वंदना करते रहते हैं, प्रणाम नमोस्तु निवेदित करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें वह सूर्यवंश का महाराजा नाम का जो मथुरा नगरी का प्रजापालक था, वह सब इनका पालन किया करता था। तभी तो वह सदग्रस्त था, उत्कृष्ट श्रावक था, श्रावकों में शिरोमणि था। लेकिन अभी उसकी व्रत प्रतिमाएँ नहीं थीं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती था, लेकिन श्रावक शिरोमणि तो था। सच्चा श्रद्धान देवशास्त्र गुरु पर था, इसलिए वह उन व्रतों का भी निर्दोष पालन करता था जो उसने ग्रहण किए थे। जो अष्टमूल गुण के पालन करने में वह हमेशा तत्पर रहा करता था। प्रहरी ने जैसे ही मध्यरात्रि का घंटा बजाया
और ब्रह्ममुहूर्त प्रारंभ हो गया, मनोहर काल प्रारंभ हुआ और महाराजा उठकर बैठे और सबसे पहले अपने प्रतिक्रमण आदि के द्वारा रात्रिकालीन जो भी दोष हुए थे उन अपराधों की निंदा ग्रहा आदि की मन वचन का पूर्वक क्षमा याचना करते हुए प्रभु से, उसके बाद पुनः आवर्त करते हुए चारों दिशाओं में एक एक नमोकार मंत्र का कायोत्सर्ग, 3-3 आवर्त और एक एक प्रणाम सर्वोन्नति को करते हुए वह महाराज बैठे, सामायिक में लीन हुए, ध्यान में लीन हुए। वह ध्यान कैसा है, कितने प्रकार का है, ऐसा वह सब विधि को जानते थे और आसन लगाकर बैठ गए। जैसा क्योंकि उनको विरासत में वो संस्कार प्राप्त हुए थे अपने माता पिता से, आज वो संस्कारों को अपनाते हुए उस कार्य को कर रहे हैं, तभी तो सद्ग्रस्त श्रावक बन पाए हैं। हम भी अपने बच्चों को विरासत में वसीयत तो बहुत बड़ी बड़ी दे के जाते हैं, लेकिन साथ में उनको नसीहत भी देकर जाएं, नसीहत भी दें ताकि वो भी संस्कारवान बने और आगे चलकर इस जैन धर्म की ध्वजा को दिग दिगंतर तक फहराने का प्रयास और पुरुषार्थ करें और वो भी एक अच्छे सद्ग्रस्त श्रावक बने और श्रावक बनकर भगवान की भक्ति कर कर एक दिन वो भी भक्त से भगवान बन जाएं। ऐसी हमारी भी भावना है। जो आएगा वही तो पाएगा, प्रभु के गुण गाएगा। ऐसा वह श्रावक शूरवंश नाम का महाराजा अपनी सामयिक की विधि में लीन था, उस ध्यान को ध्या रहा था। जो 2 ध्यान कल आपसे हमने चर्चा की थी, आपने पूछा था, तो वह 4 प्रकार का ध्यान हुआ करता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार का ध्यान होता है। इनके प्रत्येक के 4-4 भेद के द्वारा 16 प्रकार का वह धर्म ध्यान हो जाता है, जिसमें से 2 ध्यान आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान हमारे संसार को बढ़ाने में कारण हैं और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान हमारे लिए संसार से मुक्ति को प्राप्त कराने में अर्थात मोक्ष प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। कल आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की चर्चा हुई थी। अब उसके आगे तीसरा धर्म ध्यान है जिसको कहते हैं धर्म ध्यान। वह तीसरा धर्म ध्यान नाम क्या है कि विचारों में मन का स्थिर होना धर्म ध्यान कहलाता है, अथवा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। और जो उस धर्म से युक्त जो चिंतन होता है उसको धर्म ध्यान कहते हैं। ऐसा रत्नगर श्रावकाचार्य में आचार्य भगवान समन्त स्वामी जी कहते हैं। मोह तथा क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वह धर्म ध्यान कहलाता है। उस धर्म से उत्पन्न जो ज्ञान है, जो ध्यान है, उसका नाम धर्म ध्यान है और वह 4 प्रकार का हुआ करता है। सबसे पहले आज्ञा विचय, दूसरे नंबर में अपाय विचय, तीसरे नंबर में विपाक विचय और चौथे नंबर पर संस्थान विचय। ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान हुआ करता है। आज्ञा विचय क्या है? जो आज्ञा भगवान ने दी उसको मन वचन काय पूर्वक श्रोधार्य करना, इसका नाम आज्ञा विचय। क्यों? जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता ऐसे बंध, मोक्ष, संबर आदि जो भी उन पदार्थों में जिनेंद्र भगवान की आज्ञानुसार उनको निश्चय से मानकर उनका ध्यान करने का नाम ही हमारे लिए आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। दूसरे नंबर पर अपाय विचय, संसार में भटकते प्राणी जो मिथ्या दर्शन आदि, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की विधि इनके पास रहती है, वह भगवान इनसे दूर कैसे हों, इस उपाय से इनका दुख दूर कर सकूं, ऐसा निरंतर चिंतन करना अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। अपाय अर्थात उपाय करना कि कैसे इनके दुख दूर हो जाएं, उसका नाम धर्म ध्यान है। तीसरा विपाक विचय धर्म ध्यान, कर्मों के उदय से सुख दुख होता है, ऐसा चिंतन करने का नाम विपाक विचय धर्म ध्यान है। बी विशेष रूपेण पाकः, वह कहलाता है विपाक। जैसे आप मीठा बनाते हैं, 1 तार की चाशनी, 2 तार की चाशनी, 3 तार की चाशनी, 4 तार की चाशनी आदि आदि, तो जितना आप उसको पकाते जाते हैं उतना अधिक अधिक वह गाढ़ा होता है, उतना अच्छा मीठा फल देता है। उसी प्रकार जो आज हमने कर्म किए हैं, जब वह समय आएगा, वो पक जाएगा,
फिर वो उसका विपाक पकने के बाद कैसा फल देगा, ये उसका नाम है विपाक विषय धर्म ध्यान। तो ऐसा चिंतन करना कि कर्मों के द्वारा ही हमारे सुख दुख हुआ करते हैं, उनका नाम विपाक विषय धर्म ध्यान है। जीवों को जो एक से अनेक भवों में पुण्य पाप में उन कर्मों का फल प्राप्त कराता है, उसके उदय उदीर्णा संक्रमण बंध और मोक्ष का चिंतन करना, इसका नाम विपाक विषय धर्म ध्यान होता है। कर्मों की विभिन्न स्थितियां हुआ करती हैं, बंध हैं, उदय हैं, सत्ता, अपकर्षण, उपकर्षण, उदीर्णा आदि। तो इनका क्या अर्थ होता है? तो संक्षिप्त से बंध जिसको कहते हैं कि कर्म परमाणुओं का आत्मा के साथ प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग को लेकर जो बंधन में बंध जाता है, उसका नाम बंध कहलाता है। उदय तो कर्मों के फल देने के लिए आना उदय कहलाता है। जैसे सुबह सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय के साथ दो चीज़ें होती ना, एक प्रकाश भी मिलता है और दूसरा प्रताप भी मिलता है, ऊष्मा भी मिलती है और उजाला भी मिलता है। उसी प्रकार से कर्म रूपी जो फल हमें प्राप्त होते हैं, उनका आना, कर्म के फल को देने के आने का नाम उदय कहलाता है। सत्ता क्या होती है? आत्मा के साथ बद्ध संचित कर्म सत्ता कहलाते हैं। उत्कर्षण सत्तागत जो शुभ अशुभ कर्मों की स्थिति अनुभाग में वृद्धि हुआ करती, उसका नाम उत्कर्षण है। अपकर्षण सत्तागत शुभ अशुभ कर्मों की स्थिति अर्थात उसके अनुभाग में हानि आदि का होने का नाम अपकर्षण है। उदीर्णा नियत समय में कर्मों का उदय होने का नाम और असमय में फल देने का नाम उदीर्णा कहलाता है। नियत समय में पूर्व कर्मों का उदय होना, जैसे आप 10 बजे भोजन करते हैं, तो आपको तो निश्चित समय है ही आपका। पूर्व समय में, नियत समय में पूर्व कर्मों का उदय में आना, तो आपका समय निश्चित है 10 बजे भोजन करने का। लेकिन कहीं से खुशबू बहुत अच्छी आ गई, कहीं भोजन बन रहा होगा, और उस खुशबू को देखकर, उसकी सुगंधी को लेकर आपको 9 बजे से उसकी उदीर्णा होने लगी कि अब सहन नहीं हो रहा, अब तो भूख लगाई, अब तो भोजन करना जाना है। तो असमय में आप भोजन करने पहुंच गए, उसका उदीर्णा हो गई। संक्रमण एक कर्म प्रकृति का सजातीय अन्य कर्म प्रकृति के रूप में परिवर्तित होने का नाम संक्रमण है। उपशम सत्तागत कर्मों के उदय में आने को रोक देने का नाम उपशम है। जैसे कीचड़ मिला हुआ पानी रहता, आप थोड़ी सी फिटकरी निर्मली उसको घुमा देते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तब वह धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है जो कीचड़ आदि होता है, और ऊपर स्वच्छ पानी आपको मिल जाता है। तो सत्तागत कर्मों को उदय में आने से रोक देने का नाम उपशम है। निधत्ति क्या है? कि जिस अवस्था में कर्म उदीर्णा संक्रमण का सर्वथा अभाव हो जाए, जिस कर्म का अवस्था में, जिस अवस्था में कर्म आ रहे हैं, उसकी उदीर्णा संक्रमण का सर्वथा अभाव हो जाने का नाम निधत्ति है। और निकाचित कर्म की जिस अवस्था में उत्कर्षण और अपकर्षण, उदीर्णा संक्रमण का सर्वथा अभाव हो जाए, उसे निकांचित कर्म कहा जाता है। ऐसे निधत्ति और निकांचित कर्म जो हमारे अनादिकाल से लगे हुए हैं, इन सब की निष्कासन, इन सब का क्षय केवल एक ही कारण से होता है, और वह है केवल प्रभु की भक्ति। जो प्रभु की भक्ति निष्काम भाव से करते हैं, ऐसे लोगों के निधत्ति निकाचित कर्म बंधे भी हों तो प्रभु की भक्ति से वो सब क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, और उनकी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा हो जाती है, और उनको भी शातिशय पुण्यबंध प्राप्त होता है। निःश्रेयस और अभ्युदय दोनों परंपरा से आपको प्राप्त होते हैं, क्योंकि सदग्रस्त तो परंपरा से ही मोक्ष पाएगा, लेकिन मुनि बनेगा तो निश्चित है उसको अवश्य मुक्ति की प्राप्ति होती है।
हो जाए, इस मंगल भाव के साथ आपको हमेशा ये भावना भाते रहना चाहिए। तो ऐसे निधत्ती और निकाचित कर्मों का भी क्षय होते देखा गया है। उसके बाद चौथा धर्म ध्यान का विषय संस्थान विचय। वह संस्थान विचय धर्म ध्यान क्या कि 3 लोक का आकार कैसा है, पुरुषाकार है, उसका प्रमाण क्या है आदि का चिंतन करना, यह संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है। यह धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक होते हैं, ऐसा सर्वासिद्धिकार कहते हैं। आचार्य पूज्यपाद भगवान ने सर्वासिद्धि में कहा कि धर्म ध्यान का गुण स्थान चौथे से 7वें तक हुआ करता है। गुण स्थान क्या महाराज? गुण के रहने के स्थान को गुण स्थान कहते हैं। वह धर्म ध्यान 10 भेद रूप में भी आचार्य भगवंतों ने कहा है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय, जीव विचय, अजीव विचय, भाव विचय, विपाक विचय, चिराग विचय, हेतु विचय, संस्थान विचय, ये आपको 10 प्रकार के धर्म ध्यान के 10 भेद उन्होंने बता दिए। संस्थान विचय धर्म ध्यान का भी उसके भी भेद हुआ करते हैं, क्योंकि विस्तार है। जितना आप उसमें गोता लगाएंगे उस सागर समुद्र में उतने ही आप बहुमूल रत्न को प्राप्त कर पाएंगे। तो आचार्य भगवान एक सूत्र देते हैं, उसके भेद प्रभेद को और बढ़ाते हुए अंत तक आपको वहाँ पहुँचा देते हैं, ताकि आपका धर्म ध्यान निर्बाध रूप से चलता रहे, आपको उसकी समझ आ जाए। तो हमारे द्वारा जो पाप हुआ करता है अज्ञान अवस्था में, वो भी हमारा ठीक हो जाए, उस पाप से हम बच जाएं। तो भाई धर्म ध्यान भी 4 प्रकार का बताया है। संस्थान विचय उसके अंतर्गत आया चौथा, तो उसके भी 4 भेद उन्होंने बता दिए। कैसे? तो पहला है पिंडस्थ ध्यान। वह पिंडस्थ ध्यान क्या? शरीर में स्थित आत्मा का चिंतन करने का नाम पिंडस्थ ध्यान है। उसके 5 भेद बताए आचार्य भगवंत ने कि पहला है पृथ्वी धारणा। एकांत में बैठकर साधक संसार के जो गहन समुद्र है, और वह समुद्र अथवा अथाह जल राशि से वह जल समुद्र भरा हुआ है, और उसमें वैसे ही यह संसार हम एक कल्पना करते हैं कि एक संसार समुद्र है, अथाह जल राशि से वह भरा हुआ है। यत्र तत्र स्वर्ग आदि सुख, विषय सुख रूप कमल जिसमें खिले हुए हैं, ऐसी जल राशि के मध्य में जो कमल है, जो खिला हुआ है, वह 1000 पांखुड़ी वाला है। ठीक इसके बीच में एक सुमेरु पर्वत है, और उस पर्वत पर एक आसन रखा हुआ है, और उस आसन पर मैं आसीन हूँ, अर्थात बैठा हुआ हूँ। ऐसा आपका चिंतन करने का नाम पिंडस्थ करता है, विचार करता है, और उस आसन पर वह आसीन है, बैठा हुआ हूँ, ऐसा वह चिंतन करके साधक द्वितीय आग्नेय धारणा की ओर प्रवेश करता है। आगे साधक विचार करता है कि अपने नाभि मंडल में एक कमल विराजमान है, उसमें 16 पांखुड़ियाँ हैं, जिनमें क्रमशः आ आदि 16 अक्षर लिखे हुए हैं। 16 पांखुड़ी पर आपको 12 खड़ी आदि, आ अनार का आ ई उ ई इर आदि ये अक्षरों को विराजमान करते हुए 16 अक्षर को उस 16 पांखुड़ी पर विराजमान करना है। फिर कमल की पांखुड़ी एक कणिका में ही महामंत्र नमोकार को विराजमान करना है। ऐसे कमल की पांखुड़ी कर्णिका में ही महामंत्र विराजमान करेंगे। उसमें से मंद मंद धुएं की शिखाएं निकल रही हैं। धीरे धीरे उस धुएं के साथ में स्फुलिंगें अर्थात चिंगारियां भी निकलने लगी हैं। ये पंक्तियों की चिंगारी पंक्तिबद्ध होकर क्रम से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें ऐसे पूरी पांखुड़ियों में से निकलती रही हैं। ऐसी वह चिंगारियाँ उस कर्म रूपी हमारे जो कर्म हैं उन कर्मों को जला रहे हैं, उसमें हमारी अग्नि लग गई है। अब धीरे धीरे वह कर्म हमारे सारे दग्ध होने लगे हैं। इस प्रकार का अपन को चिंतन करना है। 9 कर्म जलते हैं। 9 कर्म जलने के बाद सब कुछ जल गया, मात्र फिर उसमें भस्म मात्र रह गई।
और वह भस्म शेष पड़ी है। इस प्रकार से हमने इसका चिंतन किया। तो पहला पिंडस्थ ध्यान था, दूसरा आग्नेय धारणा थी, तीसरे ही क्रम में वायु धारणा है। इसके बाद साधक ध्यान करता है, चिंतन करता है कि भगवान महावेगवान, बहुत जोर की आंधी आ रही है, बवंडर उठ रहे हैं और वहाँ से उन वायु जो पर्वतों को भी कपा दे, कंपित करती हुई चल रही, और जो शरीर आदि की हमारी भस्म है उसको भी वह तत्काल उड़ा देती है। या महामेघवान वहाँ पर उस भस्म को उड़ाने के बाद शांत हो जाती है। चतुर्थ क्रम में फिर जल धारणा आती है। इसके बाद ध्यानी चिंतन करता है कि बिजली हो, बहुत जोर से आकाश में चमकती है, कड़कती भी है और इंद्रधनुष आदि को भी बनाती है। तो वहाँ से वह मूसलाधार बारिश भी हो रही है। वह जल शरीर को जलने में जो उत्पन्न हुआ भस्म आदि उसको सबको प्रक्षालित कर देता है, जमीन भूमि को शुद्ध कर प्राशुक कर देता है और शुद्धिकरण कर दिया करता है। ऐसे तत्व रूपी धारणा तत्पश्चात ध्यानी पुरुष अपनी उस सप्त धातु से रहित पूर्णिमा के चंद्रमा के समान आभा वाला, प्रभा वाला सिंहासन पर विराजमान है। दिव्य अतिशयों से युक्त है, कल्याणकों की महिमा से सहित है। मनुष्य और देव जिसके चरणों में आकर नम्रीभूत हैं, प्रणाम कर रहे हैं, वह कर्म कलंक से रहित है। ऐसा चिंतन करने वाला वह साधक उसके पश्चात अपने शरीर में स्थित आत्मा को अष्ट कर्मों से रहित जानकर पुरुषाकार ऐसा चिंतन करता है। ऐसा वह महाराजा सूर्यवंश अपनी सामयिक में लीन हुआ है, बैठा है और चिंतन कर रहा है। उसके पश्चात पदस्थ ध्यान आता है। ये तो ध्यान के भेद बताए थे। अब पदस्थ ध्यान एक अक्षर को भी आप आदि लेकर अनेक प्रकार के पंच परमिष्टि के वाचक मंत्र और भी पवित्र मंत्रों का, ह्रीम आदि 24 तीर्थंकरों के मंत्रों का, उनके पदों का उच्चारण करके जो ध्यान किया जाता है उसे पदस्थ ध्यान कहते हैं। जैसे ओम, अरहम, ह्रीम आदि 24 तीर्थंकर भगवंतों के जो ये बीजाक्षर हैं, इनका भी आप ध्यान कर सकते हैं। ये पदस्थ ध्यान के अंतर्गत आते हैं, जिसको योगीश्वर अनेक पवित्र मंत्रों के अक्षर स्वरूप पदों का अवलंबन लेकर चिंतन करते हैं, उसे पदस्थ ध्यान कहते हैं। किसी नियत स्थान पर नासिकाग्र या ललाट पर उसके मध्य में मंत्र को स्थापित करके उसके देखते हुए चित्र को एकाग्र करने का नाम पदस्थ ध्यान है। हृदय में 8 पांखुड़ी वाला कमल का चिंतन करने का नाम पदस्थ ध्यान है। और 8 पत्रों में से 5 पत्रों पर नमोकार मंत्र को स्थापित करके उसका चिंतन करने का नाम पदस्थ ध्यान है। इसी प्रकार ह्रीम बीजाक्षर तीर्थंकर ऋषवादि से महावीर पर्यंत तक 24 तीर्थंकर अपने अपने वर्णों रंगों से युक्त हैं, उनका ध्यान करें। 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल से 16 कंचन वर्ण समान, इस प्रकार से 5 रंगों के 24 तीर्थंकर भगवंतों का हमारा जो वर्ण है उस पर भी आप ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। और रूपस्थ ध्यान समूह शरण में विराजमान अनंत परमिष्टि के स्वरूप का चिंतन रूपस्थ ध्यान है। इस ध्यान में 12 भावनाओं के 12 सभाओं के मध्य में विराजित जो तीर्थंकर प्रभु हैं, अष्ट प्रातिहारों से युक्त हैं, अनंत चतुष्टय से युक्त हैं आदि, उनके साथ वैभव पूर्ण पूरी 12 सभाएँ हैं, उसका भी चिंतन हम करें। अनंत परमिष्टि के स्वरूप का चिंतन करें, पंच कल्याणकों का उनका चिंतन करें आदि आदि, तो भी हमारा यह रूपस्थ ध्यान के अंतर्गत आता है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। शेष आगे समय रहेगा तो आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब सामायिक में लीन रहें और चिंतन करते रहें इस मंगल भाव के साथ कि हम सबके कर्मों का क्षय हो। प्रभु की आराधना करें। और अपने चतुर्थ ध्यान के अंतर्गत एक रूपति ध्यान भी आता है। रूपति ध्यान अमूर्त, अजन्मा, इंद्रियों के अगोचर ऐसे परमात्मा का सिद्ध परमिष्टि का ध्यान करता है। पुनः वह योगी
अपनी आत्मा को ही शुद्ध एवं निरंजन निर्विकार परमात्मा स्वरूप चिंतन किया करता है कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, सर्वव्यापक, सिद्ध हूँ इत्यादि रूप से अपनी शुद्ध आत्मा का वह ध्यान करता है। इस प्रकार ध्यानी रूपातीत ध्यान में सिद्ध परमिष्टि के ध्यान का अभ्यास करके शांति की अपेक्षा से, शक्ति की अपेक्षा से अपने आप को भी उनके समान मानकर, जानकर, क्योंकि आप पढ़ते भी हैं मम स्वरूप है सिद्ध समान आदि, अपने आप को उनके समान व्यक्त करने के लिए उसमें अपने आप को लीन करता है और व्यक्त करने के लिए, अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए अपने आप उसमें लीन होकर ध्यान करता है। तब आप ही कर्मों का नाश करके व्यक्त रूप से सिद्ध हो जाता है। ऐसा वह ध्यान उन मंत्रों को अपने आप में अवधारित करता हुआ प्रभु का ध्यान करता है। ध्यान के लिए मंत्रों को शरीर में 10 स्थानों पर स्थापित करना चाहिए, ऐसा भी आता है। नेत्रयुगल, दोनों कान, नासिका का अग्रभाग, ललाट, मुख, नाभि, मस्तक, हृदय, तालु, दोनों भौहों के मध्य का स्थान, इन 10 स्थानों पर मंत्र में से किसी एक स्थान में अपने ध्येय को स्थापित करके शरीर के उन 10 स्थानों में उन मंत्रों को स्थापित करें किसी भी एक स्थान पर और उस पर ध्यान एकाग्र करें। क्योंकि विशेष जानकारी के लिए ज्ञानार्णव ग्रंथ राज है, उसमें भी आप उसका आगे और विस्तार रूप देख सकते हैं। ह्रीम आदि का ध्यान किस प्रकार करना चाहिए? तो ह्रीम का ध्यान, जो ह्रीम बीजाक्षर हैं, उसमें 20 तीर्थंकर विद्यमान, 24 तीर्थंकर भगवान समाहित हो जाते हैं और उनका स्मरण सामायिक में अलग अलग रंगों में भी हम कर सकते हैं। ऐसे 24 तीर्थंकर सफ़ेद रंग के श्री चंद्रप्रभु भगवान और पुष्पदंत भगवान, श्याम वर्ण में श्री नेमिनाथ भगवान और मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी, हरे रंग में सुपाशनाथ जी और पाशनाथ भगवान जी, लाल वर्ण में पदम प्रभु जी और बांसपूज्य भगवान जी, और पीत वर्ण में अर्थात 16 जो स्वर्ण समान कंचन वर्ण वाले तीर्थंकर हैं, 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल, शेष 16 कंचन स्वर्ण समान, इस प्रकार का जो दोहा है वह ऐसे 5 वर्ण में हमारे 24 तीर्थंकर प्रभु हैं, जो ह्रीम बीजाक्षर में समाहित करके आप उसका भी ध्यान कर सकते हैं। और 5 रंगों में 24 तीर्थंकर भगवान को स्थापित करके उनका ध्यान करें। शेष 16 तीर्थंकर भगवान पीत वर्ण के हैं। इस प्रकार ध्यान की एकाग्रता से शरीर के रोग भाग जाते हैं एवं मन प्रसन्नता से लबालब हो जाता है, सराबोर हो जाता है। अरहंत परमेष्टि का श्वेत रंग में नाभि पर ध्यान करें, सिद्ध परमेष्टि का लाल रंग में मस्तक में ध्यान करें, आचार्य परमेष्टि का पीले रंग में कंठ में ध्यान करें, और उपाध्याय परमेष्टि का हरे रंग में हृदय में ध्यान करें, और सर्वसाधु परमेष्टि काले रंग में मुख में ध्यान करें तथा इनके मूल गुण आदि का भी आप चिंतन कर सकते हैं। ऐसा यह साधक करता है और सामायिक में लीन हो जाता है। सामायिक में ही उनका यह ध्यान चिंतन किया करता है और असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा किया करता है। ऐसा वह राजा सूर्यवंश भी अपनी सामायिक लीन होकर इस प्रकार के ध्यान को कर रहा है। आपको भी यह ध्यान की विधि संक्षिप्त रूप से बताई जा रही है। महारानी भी अपने उस ध्यान में एकाग्र होकर सामायिक कर रही हैं। दोनों धर्मपति पत्नी महारानी अपनी और राजा सूर्यवंश महाराज अपने दोनों सामायिक में लीन हैं और प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। इसके बीच में सामायिक का वंदना का भी आप लाभ ले सकते हैं। वैसे देखा जाता है कि मिथ्या दृष्टियों को भी तो धर्म ध्यान होता है, पर ये मोक्ष का प्रकरण है, इसलिए मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन के बिना प्रारंभ ही नहीं होता है। अतः धर्म ध्यान के लिए सम्यक दृष्टि होना अनिवार्य हुआ करता है। मिथ्या दृष्टि को जो ध्यान होता है उसे स्वभावना कह सकते हैं, लेकिन वह धर्म ध्यान नहीं होता है। उसमें ध्यान, अनुप्रेक्षा, भावना और चिंतन, ये 4 चीज़ हुआ करती हैं। इनमें अंतर क्या है?
तो ध्यान, अनुप्रेक्षा, भावना, चिंतन लगभग एक ही है, एकार्थवाची हैं, लेकिन भावना ध्यान की ये अलग हुआ करती है। जिन परिणामों में स्थिरता हुआ करती है उसका नाम तो ध्यान है, और जो मन का एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ में चलायमान होना, यह तो भावना कहलाती है, अनुप्रेक्षा कहलाती है या चिंता कहलाती है। यही यहाँ पर चिंता का अर्थ अर्थात ध्यान से लेना है। चिंतनम चिंता, ऐसा सर्वसिद्धिकार भगवान पूज्यपाद स्वामी ने भी कहा है। ऐसे उसके ध्यान के विषय हैं। और अंत में चौथा जो धर्म ध्यान का ध्यान है उसको कहते हैं शुक्ल ध्यान। वह शुक्ल ध्यान मन की अत्यंत निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। वह शुक्ल ध्यान भी 4 प्रकार का हुआ करता है। पृथक वितर्क विचार, जो पृथक पृथक अर्थात जिसके अंतर्गत व्यंजन, योग की संक्रांति आदि हुआ करती हैं, और सुरत जिनका आधार हुआ करता है, वह पृथक पृथक तो वितर्क विचार नाम का प्रथम शुक्ल ध्यान हुआ करता है। वितर्क अर्थात श्रुत ज्ञान, विचार अर्थात क्रांति, और योग से संक्रांति। इस प्रकार वह 3 प्रकार की हुआ करती है, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। अर्थ से संक्रांति क्या है कि ध्यान करने योग्य पदार्थों का द्रव्य को छोड़कर उसकी पर्याय की ओर ध्यान किया जाता है, अथवा पर्याय को छोड़कर उसके द्रव्य का ध्यान किया जाता है, उसका नाम होता है अर्थ संक्रांति। मिट्टी एक द्रव्य है और घड़ा उसकी पर्याय है, तो मिट्टी से ध्यान कर रहे हैं और घड़ा की ओर हम पहुंच जाते हैं, तो ये अर्थ संक्रांति हुई, क्योंकि द्रव्य से पर्याय की ओर हम गए। कभी घड़े से ध्यान करते हैं, घड़े के ऊपर ध्यान ना करके हम उसकी मिट्टी की ओर पहुंच जाते हैं, द्रव्य की ओर पहुंच जाते हैं। तो कभी द्रव्य से पर्याय और कभी पर्याय से द्रव्य की ओर लौट के आना, इसका नाम अर्थ संक्रांति हुआ करता है। दूसरा व्यंजन संक्रांति क्या है? वचन को व्यंजन कहते हैं। एक सूत्र का अवलंबन लेकर दूसरे सूत्र का अवलंबन हो जाता है, उसको भी छोड़कर अन्य वचन का आलम्बन लेने का नाम व्यंजन संक्रांति है। योग संक्रांति मनोयोग को छोड़कर वचन योग का ग्रहण करना, वचन योग को छोड़कर काय योग में आना, और काय योग को भी ग्रहण करके योग संक्रांति के रूप में उसको पा जाना, इसका नाम योग संक्रांति है। एकत्व वितर्क द्वितीय शुक्ल ध्यान, जो शुक्ल ध्यान 3 योगों में से अर्थात मन वचन काय में से तीनों योग में के साथ हुआ करता है, वह अर्थ व्यंजन योग संक्रांति से रहित हुआ करता है। वह विकल्प वितर्क। दूसरा शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क, वह अविचार या द्वितीय शुक्ल ध्यान हुआ करता है। तीसरा शुक्ल ध्यान है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती अप्रतिपाती, अर्थात जो गिरता नहीं है। जब ये 8वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक प्रथम पृथक वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान हुआ करता है। दूसरा एकत्व वितर्क अविचार या द्वितीय शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान में हुआ करता है, और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती या 13वें गुण स्थान में तीसरा शुक्ल ध्यान हुआ करता है, जब जो गिरता नहीं है। जब संयुक्त केवली भगवान का आयु कर्म अंतर्मुख शेष रहता है, तब सब प्रकार के वह वचन योग, मनोयोग और बाद में सूक्ष्म काय अर्थात बादर काय योग को बादर काय योग को त्याग कर मात्र सूक्ष्म काय योग रहता है। तब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का ध्यान हुआ करता है। सूक्ष्म यानी सूक्ष्म, अल्प, बहुत छोटा, वो सूक्ष्म दिखते ही नहीं हमारे लिए। केवल ज्ञानी का विषय है, हमारी नेत्र इंद्रिय से तो वह सूक्ष्म दिखता ही नहीं। ऐसा सूक्ष्म क्रिया अर्थात योग और अप्रतिपाती अर्थात गिरता नहीं है, ऐसा वह ध्यान ऊपर ही ऊपर जाता है, उसका नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। और चौथा है शुक्ल ध्यान का, जो 14वें गुण स्थान में हुआ करता है, व्युपरत क्रिया निवृत्ति। ये चौथा शुक्ल ध्यान है, ये 14वें गुण स्थान में हुआ करता है। वी अर्थात उपरत, क्रिया अनिवृत्ति, जो विशेष रूप से अर्थात दूर हो गई है क्रिया किसकी? योगों की, जिससे वह विपरीत क्रिया हो और अनिवृत्ति हो, वह व्युत्परत क्रिया निवृत्ति ध्यान है। अर्थात योग रहित अवस्था को जो ध्यान होता है उसे व्युपरत क्रिया निवृत्ति ध्यान कहते हैं।
तत्वसूत्र में गुणों के स्थान के रहने को गुणस्थान कहा गया है। वह गुणस्थान 4 प्रकार का है जो इन चारों शुक्ल ध्यानों में आता है। प्रथम शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान से लेके 11वें गुणस्थान तक हुआ करता है। दूसरा शुक्ल ध्यान 12वें गुणस्थान में हुआ करता है। तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें गुणस्थान में हुआ करता है और चौथा शुक्ल ध्यान 14वें गुणस्थान में हुआ करता है। और 14वें गुणस्थान को पार करके भगवान सिद्ध परमेष्टि हो जाते हैं, हमारे इस संसार से पार हो जाते हैं, अब कभी इस संसार में लौट कर नहीं आएंगे। ऐसा वह ध्यान करते हुए वह राजा सूर्यवंश भी अपने कर्मों की निर्जरा करता है और ध्यान के 4 अधिकारों पर उसका अधिकार भी जमा हुआ है। ध्यान करने वाला वह धन्यता को प्राप्त होता है। ध्यान किसका होता है? चिंतन क्रिया ध्यान है। ध्यान का फल क्या है? तो संवर एवं निर्जरा है। और उस ध्यान का ध्येय क्या है करने वाले को? तो वो जानता है कि इस ध्यान को करने से चिंतन करने युक्त पदार्थ जो हमने किया है, इससे हमारे लिए कर्म की निर्जरा और हमारे लिए मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। आज नहीं तो कल हम भी इन अणुव्रतों से आगे बढ़ते बढ़ते महाव्रतों की ओर पहुँचेंगे, तब जाकर हम उस पंच परमेष्टि के स्वरूप को पा पाएंगे। अभी तो केवल अपने ध्यान के माध्यम से हम अपने उन कर्मों को जलाने का प्रयास करते हैं ताकि हम महाव्रतों की ओर वहाँ तक पहुँच सकें। इस मंगल भाव के साथ आप सबको भी उस व्रत की प्राप्ति हो। ध्याता कैसा हो? जो पंचशील का व्रत पालन करने वाला हो, पापों से दूर हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से रहित हो, और क्या तो जो मौन आदि की साधना करता हो, ऐसे व्यक्ति को उसकी साधना का फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। आपको भी मिले। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।